आसनसोल का मुकाबला कैसा होगा? शत्रुघ्न सिन्हा कितने दमदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे? सामने में एसएस अहलुवालिया है। हमारे साथ शत्रुघ्न सिन्हा खुद है। कितना कड़ा मुकाबला देख रहे हैं? पहली बात तो मैं ये कह दूं, आपने जो दमदार एक्सप्रेशन आपने भी इस्तेमाल किया, तो आसनसोल में जो चुनाव लड़ने जा रहा हूं या बंगाल में जितने लोग भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, खासकर तृणमूल कांग्रेस से और ममता जी के व्यक्तित्व का जहाँ जादू है, तो ममता जी के लिए दमदार एक्सप्रेशन से एक बहुत बढ़िया दमदार भाषा में ही अगर उनको एक्सप्लेन करूं कि ममता जी जिनके बारे में हम कह सकते हैं दमखम वही, चमखम वही, कद काट वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। तो ममता जी जिनके अंदर इस बार चुनाव में पूरे बंगाल को स्वीप करने की क्षमता रखती हैं, उन ममता जी के नेतृत्व में, उनके व्यक्तित्व के साथ हम लड़ने जा रहे हैं आसनसोल में। इस दौरान, इस दौड़ में जो भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार आएगा, और आप अगर अभी जिक्र कर रहे हैं हमारे मित्र, हमारे सीनियर और हमारे जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूं, पहचानता हूं, ऐसे श्री एसएस अहलुवालिया जी, मैं कह सकता हूं कि एक तरफ कि मैं उनकी बहुत कदर करता हूं, मैं ऐसे भी किसी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का नाम नहीं लेता हूं चुनाव में, क्योंकि सही मायने में विचारधारा की लड़ाई होती है। हमारा प्रतिद्वंदी उम्मीदवार, मेरी मान्यता है कि हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि हमारा विरोधी हो सकता है। तो ऐसे विरोधी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, उनका हम स्वागत करते हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, चुनाव मजबूत होता है। लेकिन हाँ, चुनाव के दौरान जिन ममता जी का जिक्र किया, उनके नेतृत्व में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपनी बातें रखने का और उनके हर मुद्दों को काटने का। जैसे कि उन्होंने अभी कहा है कि विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन वो लोग, ममता जी की पार्टी जो है, तृणमूल कांग्रेस जो है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैं इस पे कह चुका हूँ, फिर कहना चाहूँगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो पार्टी आज पूरे देश में, विदेशों में बदनाम है या मशहूर है तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, जो अपने कॉन्ट्रडिक्शंस के लिए, विरोधाभास के लिए मशहूर है, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दोस्त कहते हैं, रूलर्स कहते हैं, परिवारवाद का नारा देते हैं, भ्रष्टाचार का नारा देते हैं, जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 27, 28, 30 साल रह चुका हूँ। मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। उनके इतनी ज़्यादा परिवारवाद और भ्रष्टाचार, और अब तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला हुआ है, जिसको मैंने आपसे कहा भी था कि इतनी विद्वान लेडी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके पति ने खुद कहा है, जो उनसे भी ज़्यादा विद्वान हैं, इकोनॉमिक्स के में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किया है, प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने खुद कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला और एक्सटॉर्शन रैकेट अगर कोई हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वो है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला। और उन्होंने खुद कहा है कि कितनी भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी 220, 230 सीटों से ज़्यादा लेकर नहीं आ सकती है। तो इस सारे लोगों के बीच आज हमारे अहलुवालिया ये सामने आए हैं, और बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते कि पहले भी कुछ लोग आए, चले गए, विड्रॉ कराया गया, मेरा विषय नहीं है। लेकिन उसके बाद अभी आया, लास्ट मोमेंट भेजा गया है। एक तरफ हम उनका स्वागत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपनी पार्टी के एक मजबूत सिपाही, तृणमूल कांग्रेस के मजबूत सिपा सालार होने के नाते हम पूरी तैयारी रखें। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो भी रामलला में गया था और जो लोग जा रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी निकाल दे रही है। तो आपको लग रहा है कि वहाँ नहीं जाने वाले के ऊपर एक ठप्पा लग रहा है कि ये लोग सनातन विरोधी हैं? क्या आपके ऊपर भी इस तरह का ठप्पा लग सकता है? क्या आप
रामलला के दर्शन करने जाएंगे अयोध्या? मैं तो दर्शन करके आया हूँ बहुत पहले, मैं तो गया था वहाँ दर्शन करने। देखिए, पहली एक दो बात बता दूँ, मंदिर से किसी को राम से तो राम को तो कोई नकार ही नहीं सकता है। राम तो हमारी शक्ति है, राम तो हमारी भक्ति है, राम तो हमारी ऊर्जा है, राम तो हमारी आस्था है। राम हम सब के अंदर, कण कण में, रोम रोम में सबके राम बसा हुआ है। राम का कौन विरोध करेगा? कौन है वो जो विरोध करेगा राम का? मंदिर का सवाल है, मंदिर तो छोटा था ही, अब उसको एक बड़ा मंदिर बनाने की कोशिश हो रही है। अभी भी बन गया है, लेकिन बहुत कुछ बनना बाकी है। शंकराचार्य लोग इसलिए शायद नहीं गए थे कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है। और अभी कई लोगों का तो मानना है कि मंदिर मानना है, लोकतंत्र है, कोई मान सकता है। लोगों का मानना है कि अभी रामनवमी, जो अभी रामनवमी आने वाली है, रामनवमी के दिन सही मायनों में इसका मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था। शंकराचार्य भी ऐसा ही चाहते थे, लेकिन नहीं हुआ। अब कई लोगों को लगता है किसी कुछ और कारणों से मंदिर का उद्घाटन पहले किया गया, आनन फानन में जैसे हुआ। बहरहाल मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसलिए कि सब देश का सबसे पहला रामायणवासी तो आपके सामने बैठा हुआ आपसे साक्षात्कार कर रहा है। घर में पूरे भारत में गूगल्स पे निकाल लीजिएगा, पहला मकान, पहला बंगलो जिसका नाम रामायण, मुंबई में, वो मेरे घर का था। अब सुना है देश में करीब 5 जगह हैं, लेकिन उसमें भी रामायण की उसकी महिमा या खासियत ये है कि हम 4 भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा। अब मैं तो खैर कंपाउंडर बनने के लायक नहीं था, इसलिए शत्रुघ्न के आगे डॉक्टर नहीं लग सकता। ये बात अलग है कि एक दिन मैं देश का हेल्थ मिनिस्टर बन गया। तो चलो, ये लोकतंत्र में होता है, कभी कभी कोई किसी काबिल नहीं होता, वो मिनिस्टर बन जाता है, हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है। मैं भी शायद वैसे ही बन गया। लेकिन ये मेरे बच्चे सोनाक्षी सिन्हा को सब जानते हैं, हमारे 2 बेटे, जुड़वा बेटे हैं, लव और कुश हैं। वो भी मीडिया का ही नाम रखा हुआ है। उसका हमारे सेक्रेटरी इतने सालों से पवन कुमार। तो सही मायनों में रामायणवासी तो हम हैं, हम तो बहुत कदर करते हैं। हमारे तो इष्ट देवता, कुल देवता रामलला जी हैं हमारे घर में, बात नहीं बचपन से। कांग्रेस पार्टी से इतने लोग बड़ी संख्या में क्यों जा रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? वो तो आप जानते हैं भाई, वो आप जानते हैं, सब कोई मानते हैं कि सरकारी एजेंसीज का जैसा दुरुपयोग हो रहा है। घर वाले, फैमिली वाले कहते हैं क्या कर रहे हो, तुम जेल चले जाओगे, तुम जेल में रहोगे, हम लोग का क्या होगा। ये है कोई पैसा बचाने के लिए, कोई पैसा पाने के लिए, कोई पैसे किसी के खो न जाए इसके डर से। तो ये बहुत सारे कारण हैं, आप तो देख रहे हैं। अभी हम नहीं कह रहे हैं, अभी मामला कोर्ट में है, लेकिन देश का इतना इम्पोर्टेंट, पावरफुल, इतना लोकप्रिय, इतना लवेबल हीरो और केजरीवाल आज वो कह रहा है, तो हल्ला कर रहे हैं कि तो जेल से नहीं चलाने देंगे उसको। क्यों नहीं चलाने दोगे भाई? जब कोर्ट मना नहीं कर रहा, संविधान मना नहीं कर रहा, तुम कौन होते हो कहने वाले कि हम नहीं चलने देंगे कोर्ट, ये जेल से? क्या दिल्ली की किसी जनता ने ज़रा से भी आवाज़ उठाई है? मर्मरिंग हुई है कुछ? किसी ने नुक्ताची लेकर सामने आया कोई कि भाई इनको जेल से नहीं भरे कर रहे हैं? आप लाभार्थी हो, आपका ख्याल रखा जा रहा है जो गार्डियन की तरह, सारे वोटर्स का, सारे सपोर्टर्स का, सारे वेलविशर्स का, सारी ऑडियंस का, उन लोग को इतना ख्याल रखा जा रहा है। तो वो जेल से जाए जहाँ से है, उनको रिजल्ट से मतलब है, अच्छा कर। तो कई चीज़ें जो हैं बहकाई जा रही, फैलाई जा रही हैं, कई चीज़ें मुझे दिखता है। और इसका असर ज़्यादा होगा ना, चुनाव की घड़ी आ गई, पब्लिक सब कुछ समझ रही है। अब तो सब कुछ सामने है, लगभग सीटें तय हो गई हैं, उम्मीदवार भी आ गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब इंडिया गठबंधन को अपना पीएम का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए? क्या लगता है कि ममता बनर्जी का नाम सामने आना चाहिए? ममता बनर्जी तो गेम चेंजर हैं ही, बहुत ही एबल हैं, रेस्पेक्टेबल हैं, कैपेबल हैं, ऑनरेबल हैं, ट्राई टेस्टेड और सक्सेसफुल हैं। 3 बार वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। हमेशा जब तक चाहेंगे पब्लिक और जब तक वहाँ की जनता चाहेगी, उनके अंदर संभावना है उनको उसी टॉप शीर्षस्थ पद पे उनको रखने की, क्योंकि ममता मई भी हैं, उतनी लेडी जो है, लेडी ऑफ सब्सटेंस हैं ममता बनर्जी, लेकिन साथ ही साथ आयरन लेडी हैं। उनको सबको ले चलने की, अनुशासन के साथ, उनके लिए जो कमिटमेंट है जनता की, सीइंग इज़ बिलीविंग है, देखना चाहिए। हम लोग दूर बैठ के बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या प्राइम मिनिस्टर बनेंगी वो, उस पर मैं तो नहीं कह सकता हूँ। ये तो इंडिया ब्लॉक के लोगों को करना चाहिए, वही लोग करेंगे। आई एम श्योर बहुत सारे कैपेबल लोग हैं। आप लोग कहते हैं राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, खड़गे साहब हैं, अखिलेश भी हो, बहुत सारे लोग हैं, सब कैपेबल हैं।
ममता बनर्जी तो हैं ही, अव्वल नंबर पे आती हैं, लेकिन बनेंगी प्रधानमंत्री या नहीं ये तो वो लोग डिसाइड करेंगे। और कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। आपने कहा कि अब क्यों अनाउंस करना चाहिए? अभी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये हमें इसका नतीजा कहीं 2004 वाला ना हो जाए। 2004 में हम भी मंत्री पद पे थे, हम भी थे उस वक्त। आखिर आपको आसनसोल से टिकट कैसे मिला था, इस बात का खुलासा करेंगे कि आप कहाँ थे उस वक्त? क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ चुके थे और कांग्रेस पार्टी में थे, तो अचानक तृणमूल कांग्रेस बिहार से बंगाल जाने का कैसे टिकट का वो क्या था? देखो, बिहारी बाबू हूँ कि बंगाली बाबू हूँ, अब सही मायने में तो हिंदुस्तानी बाबू हूँ। आप सबको इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपके अपने परिवार का, आपके अपने घर का आदमी जो बिहार में रिकॉर्ड मतों से जीतता रहा, उपचुनाव में बंगाल में पहली बार कदम रखा, वहाँ पे आसनसोल में पहली बार जीवन में कदम रखा आसनसोल में, और 15 दिनों के अंदर में वहाँ पे, जैसा मैंने शुरू में कहा, ममता जी के नेतृत्व में या उनके व्यक्तित्व का साथ लेकर हम रिकॉर्ड मतों से वहाँ विजयी हुए, वहाँ के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। तो ये तो आप लोगों के लिए फ़ख्र होना चाहिए कि ऐसा, ये कई लोगों को दिखता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो लोग बाहरी का टैग लगाते थे कि बिहारी बाबू नहीं, बाहरी बाबू हैं शुरू में, उनसे मैं पूछता था फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, वो गुजरात। कैसे मिला था आपको? कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था। मुझे तो, मैं दिल्ली में था उस दिन, वहाँ पे अचानक मुझको यशवंत भाई का फ़ोन आया, यशवंत सिन्हा जी का भैया का फ़ोन आया कि सो, अरे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा तुमको? दीदी फ़ोन कर रही, दीदी फ़ोन कर रही। मैं समझा दीदी फ़ोन कर रही, दीदी तो अब कहाँ? अच्छा, मैंने कहा दीदी तो मेरी गुजर गई, रही हैं, है नहीं दीदी, दीदी तो दिल्ली में थी। तो दीदी फ़ोन, हम कहा कहाँ दीदी फ़ोन कर रही? तो बोला मैं, तुम उठाओ फ़ोन। हम कहा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? हमने कहा सर मेरा फ़ोन चार्ज पर रखा हुआ, आप डांट रहे हैं मेरे को, दीदी फ़ोन उठा, दीदी का फ़ोन, दीदी का। तब तक जाके उनको इमीडिएटली प्रॉपर रिस्पॉन्स, उन्होंने ट्वीट किया है और आपके बारे में ट्वीट कर दिया है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, और वो हमारे कैंडिडेट होंगे, टीएमसी के हम लोग की ये इच्छा है और उनका हम लोग वेलकम कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो हमने कहा ट्वीट, तो मैं तो समझा कि मुझे ट्वीट करना नहीं आता है, तो दीदी को कब से? और दीदी तो गुजर गई हमारे, समझा। हम कहाँ सोचेंगे आउट ऑफ ब्लू, पहली बार बता रहा हूँ किस्सा आपको। उसके बाद उन्होंने कहा जाओ देखो। अब मैं कहाँ ट्वीट, मैं अपना ट्वीट जो कई बार नहीं देख पाता हूँ, वहाँ मैं ये दिखाओ, लाओ ये करके। तब तक नॉक हुआ कि साहब, हमने कहा अच्छा, मैं योगा कर रहा था उसको, हमने कहा अच्छा बाहर जाता हूँ, बात करता हूँ। मैं जब तक आया तो उन्होंने कहा कि सो, मेरा संतोष ने, कुट्टी, तो संडे था उस दिन, याद है, शायद 12 या 13 मार्च था। उन्होंने कहा कि सो मैडम का फ़ोन आया, मैडम का फ़ोन आया। मैडम अब घबराया, वो कह रहा मैडम का फ़ोन आया। अरे हम कहा अभी तो मैडम से 5 मिनट पहले बात हुई है यार, मैं बॉम्बे का, मुंबई में मैडम समझ रहा हूँ, घर में वाइफ के बारे में। मैडम का फ़ोन आया। हमने कहा नहाने गया मैं, फिर उसका बेडरूम नॉक कर रहा हूँ, वो बेडरूम नॉक कर रहा, इतनी हिम्मत, ये बेडरूम नॉक कर रहा है मेरा अपार्टमेंट में। तो हमने कहा यार क्या हुआ? तो कहते मैडम लाइन पे। हम कहा बोलो ना, रुकें, आता हूँ 5 मिनट, याद नहीं तो बोलो, हम 5 मिनट बाद फ़ोन करते हैं। मैंने नहा के ब्रश करके कहा देखा मैडम थी लाइन पे, ओ बाप रे। अब उन्होंने कहा कि देखा अपना नाम हमारा अनाउंस कर दीजिए, अपनी जामिन ওইখানে কলকাতা আসানসোল আপনার হয়ে গেছে, সব ফিক্স হয়ে গেছে। আমি আসানসোল যাবো? कहते হ্যাঁ আপনি যান ওইখানে, চিন্তা করবেন না, আপনি নিশ্চয়ই জিতবেন। আর ওখানে মলেবাবু আছে, ও আর নরেনবাবু আছে, সব ভাই আপনার জন্য ওয়েট করছে ওইখানে। আপনার না না বলবেন না, আপনি নিশ্চয়ই যান আর নিশ্চয়ই জিতবেন, आप अवश्य जीतेंगे आप, और जाइए। तो मैं तो समाम का अच्छा ठहरी, मैं अपने लीडर से देखा कौन लीडर, मेरा वाइफ से पूछता हूँ। फिर मैंने कहा ना अपनी हमारा नाम हमारा अनाउंस कर दीजिए अपना नामटा। हमको अच्छा कर दिया है। तो हम कहा ठीक है दीदी, योर विश इज माई कमांड। मैं भागा वहाँ से, और भाग के सीधे उसी दिन शायद आ गया, मैं मुंबई आ गया। वाइफ से कहा ये हुआ, मुझे पता भी नहीं, तब तक मैंने कहीं वो भी नहीं किया था जो प्रक्रिया होती है उसका। आया तो कहा कब आप करोगे वहाँ पे? फिर इनका फ़ोन आया, अरे मैं वुमेन ऑफ सब्सटेंस है ममता जी, क्या कमिटमेंट है उनके अंदर, करना था तो करना था। और आके एकदम, कई लोगों ने शायद मना भी किया, लेकिन कई लोगों को खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारे वहाँ। उन्होंने कहा कि जाइए आप चुनाव लड़िए वहाँ से। आपको बांग्ला आता है? हाँ था, मुझे नहीं पता था कि मैं पटना का सीखा हुआ, बचपन में अपने दोस्तों से सीख गया था। वो हिंदी हम सीख गया, मैं उनसे बहुत हद तक बंगाली सीख गया। इतना बढ़िया है, मतलब फ्लुएंट।
एक लर्निंग कैपेसिटी है थोड़े मेरे अंदर, तो ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत फ्लुएंट बोलता हूँ, यानी जैसे आम बंगाली बोलते हैं, लेकिन हाँ जो नॉन बंगाली जितनी अच्छी से अच्छी भाषा बोलते हैं उनसे अच्छा बोलते इसका फ़ायदा आपको होता है आसनसोल में? हाँ, पटना का सीखा हुआ उसका फ़ायदा आसनसोल बंगाल में, लेकिन मैंने बंगाली फिल्में भी की हैं। मेरी ज़िंदगी के लर्निंग एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा बंगाली फिल्म में ही। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म थी, गौतम घोष ने डायरेक्ट किया था, अंतर्जुली यात्रा, जिसका हिंदी वर्जन था महायात्रा। तो उसमें हमने जो काम किया था तो वो तो बहुत अवार्ड वगैरह ली वो फिल्म। उसके बाद दूसरा था वो शक्ति सामंत का मस्तान था, फिर एक वहाँ बहुत बड़ा एक्टर था, स्टार था, मनी इतना जवान फिल्म थी उसकी, शमित भांजा, उसकी फिल्म। तो मैं बंगाली फिल्में बहुत करता रहा हूँ और अच्छा रहा है वहाँ पे एटमॉस्फेयर। तो एक कांटेक्ट में 1-to-1 में थोड़ी सहूलियत हुई, थोड़ी बेहतरी हुई, अच्छा हुआ ये करके। और लोग हमारा, मैंने क्या दिल जीता लोगों का, लोगों ने हमारा ऐसा दिल जीत लिया है कि आज तो मैं कहता हूँ कि एक घर मेरा पटना में है, एक घर मेरा मुंबई में है, तो एक घर मेरा आसनसोल में भी है। शत्रुघ्न सिन्हा किस तरह से तृणमूल कांग्रेस में आए और फिर आगे की रणनीति और राजनीति के तहत बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारी शुभकामना है आसनसोल के लिए।